अच्छा रेहान भाई ये बताइएगा कि है तो रिवायती सा सवाल है लेकिन पूछे बिना चारा भी नहीं कि किस मेहमान के सामने बैठे हुए अभी ये जो जिक्र हुआ इनको छोड़ के जी उसकी शख्सियत की वजह से इतना मुतासिर हो गए हो कि सवाल करने में मुश्किल पेश आई हो? देखिए जुनैद साहब, डॉक्टर जाकिर नाइक का जो इंटरव्यू है, डॉक्टर जाकिर नाइक ज़ाहिर ग्लोबल फेम है, रिकग्निशन है, और जो उनकी रिसर्च वर्क है और जितना माशाल्लाह हाफिज़ा उनका है, तो बहुत सारी चीज़ें बड़ी सोच समझ के और संभल के बोलना पड़ता है। तो मुझे लगता है अभी तक डॉक्टर जाकिर नाइक का इंटरव्यू मेरे लिए इट वाज अ काइंड ऑफ अ टफ इंटरव्यू। हाँ रेहानू ठीक कह रहे हो, ये ना इंटरव्यू बड़े, मैं एक दफा ना एक जगह इंटरव्यू देने गई थी, बड़ा टफ था इंटरव्यू, बड़ा टफ था भाई। सवाल ही अजीब गरीब कर रहे हैं, कह रहे हैं कि चांद का जमीन से कितना फासला है, अगर 4 भाइयों में लड़ाई हो जाए जायदाद किस में तकसीम होगी, फलाना ये वो। भाई मैं कोई सीएसएस के पेपर देने आई हूँ, मैं तो जॉब मांगने आई हूँ, जॉब उन्होंने नहीं दी। वो जॉब थी क्या वैसे? जीएनएन में जॉब थी, पूरे फ्लोर पे एक ही तपड़ी से सफाई करनी और ये भी शर्त थी कि बीच में तपड़ी निचोड़नी नहीं है। अच्छा ये वो मैं बात आपको बता रही हूँ, आप मुझे बुलाएं एज गेस्ट, ऐसे ऐसे जवाब दूंगी, आपकी सोच है। उन्होंने आपका मेडिकल टेस्ट ले लिया होगा ना कि तपड़ी निचोड़ते हुए आपको खुद नस पे नस चढ़ जाती है। जोर बहुत नहीं चढ़ जा, अपने गोटे निकल गए। रिहान हाँ तुम क्यों रेहान कह रही? हाँ ते मर परा मैं पतलू आखा पब्बू जई। रेहान को रेहान ही कहेंगे ना। रेहान आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, परिंदे क्यों नहीं आते, तो क्या कुछ परिंदे आपकी लाइफ में आए? देखिए परिंदे तो आते हैं और परिंदों से मिलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब्बास ताबिश साहब को परिंदों वाला शायर कहा जाता है, मुझे बहुत पसंद है वो। मैं कहता हूँ जब इंतजार के लम्हे पिघलने लगते हैं, गली के लोग मेरे दिल पे चलने लगते हैं, और मैं इसलिए भी परिंदों से जाके मिलता हूँ कि उनमें रह के मेरे पर निकलने लगते हैं। अच्छा वैसे रेहान आपको परिंदे पसंद है? वैसे मुझे ना बचपन में परिंदी कहते हैं। ध्यान से सुना नहीं, दरिंदी कहते हैं। अच्छा रेहान ये बताइएगा कि कभी किसी पॉडकास्ट में इंटरव्यू में बात जो है वो तू मैं या तल्ख कलामी तक भी पहुंची, फिर आपको काटना पड़ा हो? नहीं तू मैं और तल्ख कलामी अभी तक नहीं हुई। मेरा लेकिन चले उसके करीब। मेरा ख्याल है जुनैद साहब, सब्र का पैमाना इतना बड़ा रखना चाहिए जब आप इससे कोई लोडेड सवाल किसी से करते हैं कि वो आगे से जैसा चाहे, जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे। तो फिर किसके साथ हुई? हाल ही में लोगों को ये लगता है कि जैसे मिस्टर पतलू के पॉडकास्ट उससे पहले मैं हुई। जुनैद साहब पर्टिकुलरली पॉडकास्ट में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जो शो मैं करता हूँ 10 तक शाम 7 से 8 वाला, उसमें ऐसा हुआ है। मेरा ख्याल है कोई 3 से 4 बार ऐसा हुआ। एक शो में जमशेद इकबाल चीमा साहब बहुत गुस्से में आ गए थे। अच्छा? बहुत फायरी डिस्कशन थी, ऐसे था कि वो एक्सप्लोसिव हो गए हैं और किसी वक्त फट जाएंगे। तो वो तो बड़े तहम्मुल से बड़े धीमे मिजाज के हैं। मेरे लिए भी उस दिन बाइसे ताज्जुब था, चीमा साहब को क्या हुआ, उन्होंने आईएफ भी उतारी है, हैंड्स फ्री उतारी है, माइक उतारा है और शो छोड़ के चले गए। लाइव शो था। फिर एक बार फयाजुल हसन चौहान साहब, उनसे ये तो की जा सकती, वो शो छोड़ के चले गए। उनसे ये तो कम की जा सकती है कि वो बैठे रहे हों। नहीं, उन्होंने मुझे लगता है पहले डिसाइड किया हुआ था अच्छा कि मैंने शो छोड़ना है। अच्छा, क्योंकि उनको भी पता है कि टीआरपी कैसे ली जाती है। अच्छा, तो वो भी शो छोड़ के चले गए। अच्छा, जो शो छोड़ के जब जाने लगते हैं उनके अंदर होता कि कोई रोके हमें? नहीं, उन्होंने खुद एक साहब को बिठाया हुआ था सामने मोबाइल फोन के ऊपर, वो शो छोड़ के चले और उन्होंने ऐसा कंटेंट देना शुरू कर दिया। वो गुफ्तगू शुरू कर दी जो हम चला भी नहीं सकते थे। अच्छा। इट वाज लाइक बिलो द बेल्ट। और वो गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही थी। फिर उन्होंने कहा देखें हमारा ये प्रोग्राम ऑन एयर नहीं हुआ। मैं बोलता रहा और ये म्यूट कर रहे थे, सेंसर बीप चल रही थी। खैर इन द मीनवाइल उन्होंने भी हैंड्स फ्री उतारी। वो उस वक्त पीटीआई में थे और पीटीआई के हक में बोल रहे थे उस वक्त। अब पीटीआई के हक में बोलते बोलते बहुत कुछ ऐसा कह रहे थे जो बिलो द बेल्ट था, जो काबिल नशर व अशात नहीं था। अच्छा, हमारे एक जानने वाले हैं, वो ना उनको रंगबाजी का बड़ा शौक है, तो उन्होंने ना पिस्टल पकड़ा और उनको ये भी पता कि आजकल सख्ती बहुत है और रंगबाजी भी करनी है। चैंबर चढ़ा कहते हो फाड़ लो है मैनू। रेहानू ये जो उन्होंने आखिर में कहा है ना, ये आप मेरी तरफ से समझ लें। मैंने फड़ लो वाला मामला जो है, ठीक है, ये मेरा ख्याल है इस ख्वाहिश को लिए आप दफन हो जाएंगे। और इसके शौहर ने इसको कहा था जाओ यहाँ से दफन हो जाओ। और फिर उसने कहा था दफन कर दो हमें के सांस मिले। जैसे आप अपनी बातों में ना शेर बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, मेरी जुल्फों पे कोई शेर आ रहा है आपको? अच्छा, आपका पजामा देख के लग रहा है बहुत बारिश हो रही है। कितना नोटिस करते हैं आप। ये टांगे दिखाने वाली नहीं है, ये भूनने वाली है। कहते ये भूनने वाली है। आपकी जुल्फों पे है ना, उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 बाल, 2 आरज़ू में झड़ गए 2 इंतजार में। खूबसूरत। अब पता नहीं मैं ऐसे अपनी तारीफ समझी या बदतारीफी? नहीं, आपकी तारीफ हो रही है। वैसे आप नॉर्मल भी लाइफ में
ऐसे रहते हैं जैसे किसी स्टोर पे चले गए, यार एक जूस का डब्बा देना, मुझे बहुत प्यास लगी है। देखे तंग आ कैसे औरत बन के। जी तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपको सिलेक्ट करनी होगी। अगर आपकी पॉडकास्ट में कोई गेस्ट गुस्से में पिस्तौल निकाले तो आप क्या करेंगे? मैं सरेंडर कर दूंगा जी, हैंड्स अप कर दूंगा। ऑप्शंस तो ले लें। ऑप्शन नंबर 1 फौरन कहेंगे हुण बंदा मजाक भी ना करे। ऑप्शन नंबर 2 15 पर कॉल करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 बटरिंग करेंगे, वाह आप तो जबरदस्त फिल्मी विलन लग रहे हैं यार। ऑप्शन नंबर 4 या फिर बड़ी गन निकाल कर कहेंगे हाँ हुण दस। नहीं, हम कहेंगे बाजी डर गई। अच्छा रेहान, बहुत सारे ऐसे गेस्ट भी हमारे शोज में आते हैं जो अपनी बहुत ज़्यादा लंबी तारीफें पुल बांधने शुरू कर देते हैं, तो आप नए सीखने वालों को क्या मैसेज देंगे कि ऐसे गेस्ट के साथ कैसे निपटा जाए? अच्छा, पहले तो आपकी ऑब्जर्वेशन बड़ी स्ट्रांग है माशाल्लाह। ऐसे बहुत से लोगों में मिलते हैं हाँ, जो तो कहते हैं कि कहाँ बस पे कट अंजुमन लगाना सताइश है? बामी होनी चाहिए, वो खुद ही बोलते हैं और बोलते चले जाते हाँ, हैं। बहुत। उस पर आपको कहना चाहिए सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आप उनको पूरे तरीके से आप कहें कि जो आप कहना चाह रहे थे बात पहुंच गई है आपकी। पायून मेरे सवाल का जवाब दे। नहीं, ऐसे मेहमान अंजुमन सताइश बाहमी नहीं करते, वो आपका तो नाम ही नहीं लेते, उनको अपनी जात से ही फुर्सत नहीं मिलती। सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, यकतरफा मोहब्बत होती है उनकी। बिल्कुल, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब वो जो चाह रहे होते हैं आप उसको पूरा करें। आप कहें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह कहें, उसके बाद अगला सवाल ठोक दें। अच्छा आप फिर ना मुझे कोई खास घास नहीं डाल रहे, तो रेहानू आपकी तरफ से मैं इनकार ही समझूं? वो घास अभी उगी नहीं है जो आपको डालना है। ले जी विक्की, फिर आप और मैं आज शाम की चाय इकट्ठे पीते हैं। आज तेरी वजह तो मैं चाह छड़ देती है। मंडी च ना ਇਹੋ जी बकरी ਨੂੰ निशानी भी नहीं लानी पैंदी। विक्की सारियां विक्कियां मैंने विक्की। चलो विकी ना विकी ना विकी घर ते पई ना ਐਡੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕੀ ਲੀਕਸ। वैसे रेहानू हाँ रेहानू बंदा हूँ आ भी करता है। गल है कि वो मैं ये कहना चाहता हूँ देख के पर्टिकुलर किसी के लिए, ये जितना इन्होंने मेरा नाम लिया है, सुला चुकी थी ये दुनिया थपक थपक के मुझे, जगा दिया तेरी पाजेब ने खनक के मुझे, और मैं रात देर गए जब भी घर पहुंचता हूँ वो देखती है बहुत छान के फटक के मुझे, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। रेहान भाई घर जाके भाभी को बताएंगे कि वो सिर्फ कैरेक्टर था, वो लड़का था, विग लगाई हुई थी, खुदा की कसम विग लगाई हुई थी। हमारा तो एक मेकअप आर्टिस्ट था आप जैसा। अभी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि देखो भी ये कर तो ये हलाल है या हराम है, तो अभी तो उससे जान नहीं छूटी है भाई। ये सारी बातें एक तरफ, अभी जो आपने इंटरव्यू किया था बड़े जानी मानी शख्सियत कवि साहब आए थे, मुफ्ती कवि, बख्शते नहीं है किसी को। वो कहते सब ठीक है। पागल बाबा है की इंडिया लोगों ਨੂੰ। तुम्हें कैसे पता? मैंने ही तो पता, मैं देखिए मासूम सी हूँ, मासूमियत में देखा बंदा ना ये मुंह और मासूम की दाल। नहीं रेहानू देखो, उन्होंने मुझसे नंबर मांगा मेरा, मैंने कोई फेक नंबर दे दिया। भाई वो साल तक घंटा घंटा बंद नंबर पे बातें करते रहे, और बीच में 10-10 मिनट बाद पूछते थे जानू रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रही, ये हराम है, अगर बता के करोगे रिकॉर्डिंग तो फिर ये हलाल होगा। और तब तक बातें करता रहा जब तक कुछ फेक नंबर से आगे से कोई बोला नहीं। हालांकि इसने कहा भी कि जानू ये नंबर फेक है, कहता जब तक हम फेक नहीं हो जाते मैंने ये नंबर बंद ही नहीं करना।